स्वागत है दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 5 को, जो ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसके। तो अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो आपको आपके अपकमिंग एग्जाम में पक्का मिलने ही वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम यहां पर ले रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डैमेज कॉज्ड इन इंडिया। मतलब कि डैमेज कौन सबसे ज्यादा करता है फिर सबसे कम करता है, किस तरीके का इरोजन करता है। तो फर्स्ट है हमारा रेवाइन इरोजन एंड गलीज। आपको पता है कि ये आपका बहुत ही सीवियर इरोजन होता है कि वाटर जो होता है वो आपका जो टॉप सरफेस होता है सॉइल का उसी को इरोड कर देता है। जैसे आपने चंबल वैली सुनी होगी, बहुत फेमस है, तो ये उस तरीके का इरोजन करता है। एल्कलाइन या सलाइन जो सॉइल होती है हमारी, वो क्या करती है कि आपका जो हार्ड कैलकेरियस जो रॉक्स में आपकी सॉइल को कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसमें वाटर इनफिल्ट्रेशन ही नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से ग्रोथ ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी। उसके बाद आता है हमारा वाटर लॉगिंग या वीड्स, जो आपके प्लांट्स उग जाते हैं या वाटर लॉग कर जाता है, कि जिसकी वजह से वहां पर जो एनएरोबिक कंडीशंस होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो वहां पे ग्रो नहीं कर पाते। तो इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम डैमेज देखें वो करती हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा यही है कि रेवाइन इरोजन, क्योंकि ये सबसे सीवियर फॉर्म होता है सॉइल इरोजन का। इसके बाद हमारा एल्कलाइन सॉइल जो होती है वही, इसके बाद हमारी होती है वीड्स या फिर वाटर लॉगिंग। ओके, Which of the weathering agents is almost peculiar to the Indian Himalayas? अब आपको देखना है कि इंडियन हिमालयाज में क्या है। मोस्टली आपका स्नो रहती है, ठीक है, वहां पे मोस्टली वहां पे क्या है, ग्लेशियर्स हैं। तो वहां पर आपका जो वेदरिंग एजेंट होंगे वो विंड तो इतना ज्यादा नहीं होंगे, ये डेजर्ट एरिया या एरिड या सेमी एरिड एरियाज में ज्यादा होते हैं। तो उसका सही आंसर हमारा क्या होगा, ग्लेशियर्स। ओके, Which of the following soil is formed under typical monsoonal condition? आपकी जो मॉनसून कंडीशन होती है वो क्या होती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। तो अगर हम देखें तो ब्लैक सॉइल मेनली हमारी कहां पर होती है, डेक्कन प्लेट्यू वाले पार्ट में होती हैं, और ये आपकी जो होती है वो ड्राइड एरियाज में होती हैं, क्योंकि इनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होती है। फिर अगर हम बात करें रेड सॉइल की, तो ये जो रेड सॉइल होती है वो बेसिकली आपकी डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं उनके लिए अच्छी होती हैं, मतलब कि वार्म टेम्परेट जो रीजन होता है उनके लिए अच्छी होती हैं। फिर आती है आपकी लेटराइट सॉइल जो है वो आपकी होती है हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज के लिए, यानी कि हमारी की मॉनसून कंडीशंस के लिए। तो लेटराइट सॉइल जो होती है वो आपकी टिपिकल मॉनसूनल कंडीशंस के लिए ही होती है। Which of the following is incorrect? Red soils are rich in iron. तो ये आपका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ये जो रेड कलर होता है सॉइल में वो किसकी वजह से होता है, आयरन की वजह से ही होता है। ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो ब्लैक सॉइल आपकी क्या होती है, इसमें रिच होती है, ये गलत है। ब्लैक सॉइल्स जो होती है वो बेसिकली आपकी लैक करती हैं। ओके, फॉस्फोरस इनमें नहीं होता है, फॉस्फोरस की इनमें कमी होती है। तो आपसे ये इनकरेक्ट ही पूछ रहे हैं, तो आपका इनकरेक्ट क्या हो गया, ब्लैक सॉइल। एंड एल्यूवियल सॉइल्स आर रिच इन पोटाश, ये बिल्कुल सही है, बट पुअर इन फॉस्फोरस। एंड रेड सॉइल्स आर सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस एंड कोर्स ग्रेन्स, ये भी आपका सही है। Which of the chief characteristics of the soil of the Indo-Gangetic Plain? Indo-Gangetic Plain की जो भी सॉइल है वो कहाँ से डिपॉजिट होकर बनती है, वो सारी की सारी आपकी क्या है, हिमालयस के साथ, हिमालय की जो रिवर्स है उनके साथ आती हैं, ठीक है। तो जो और मोस्टली वो आपकी जो सॉइल है वो कैसी सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल होती है। आपको पता होगा कि एलुवियल सॉइल हमेशा ह्यूमस जो उनके अंदर होता है, मतलब कि जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, वेजिटेशन का जो पार्ट होता है वो हमेशा उनमें लैक करता है, वो उसमें नहीं होता है, ना के बराबर होता है। तो इट इज रिच इन द ह्यूमस, ये भी आपका गलत है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ पेनिसुलर रॉक्स, तो पेनिसुलर तक तो जा ही नहीं रही है, पेनिसुलर रॉक्स की बात ही नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लोकल रॉक्स, प्लेन्स में आपकी जो रॉक्स हैं वो बहुत ही कम है। ओके, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिमालयन रॉक्स, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इंडो-गैंगेटिक प्लेन की जो सॉइल होती है वो कहां से हम डिराइव करते हैं, हिमालयन रॉक से। द इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फर्टाइल, वो क्यों फर्टाइल हैं, क्योंकि वहां पर हैवी एंड टाइमली रेन्स एंड फॉरेस्ट होती है। तो रेन और फॉरेस्ट के अलावा हमको क्या चाहिए, सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बारिश भले ही होती रहे लेकिन सॉइल ही हमारी अच्छी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। एलुवियल सॉइल्स ब्रॉट बाय द रिवर्स फ्रॉम द माउंटेन्स, एलुवियल सॉइल का होना एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं वो बहुत ज्यादा
फर्टाइल है। तो हमारा सही आंसर यही है, हार्ड लेबर ऑफ द फार्मर्स ओवर द जनरेशन, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज। तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे रॉन्ग है, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज भी हम इंप्रूव कर ही रहे हैं। ओके और हार्ड लेबर ओवर द जनरेशंस, ये भी हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, बट मेन रीजन क्या है हमारे गैंगेटिक प्लेन्स के फर्टाइल होने का? हमारी एलुवियल सॉइल्स। ब्लैक सॉइल्स आर आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इज, क्यों है ब्लैक सॉइल हमारे लिए बहुत अच्छी? द कलर इज ब्लैक, ये तो कोई मतलब सेंस ही नहीं बनाता कि अगर ब्लैक कलर का तो वो कॉटन के लिए अच्छा है। दे कैन रिटेन मॉइस्चर, यस दिस इज द राइट आंसर। क्यों है ये? क्योंकि ब्लैक सॉइल जो होती है वो मोस्टली क्ले टाइप की होती है। ओके तो इनके अंदर जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो इतनी अच्छी होती है कि अगर इनको बहुत ज्यादा इरिगेशन ना मिले, बहुत ज्यादा वाटर ना मिले, तो भी ये अपने अंदर वाटर रिटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से कॉटन की जो कल्टिवेशन होता है उसमें बहुत ही ज्यादा हमको हेल्प मिलती है। दे आर मेड अप ऑफ लावा, दे आर फाउंड ऑन द प्लेट्यू रीजन्स। तो ये भी आपके ऑप्शंस एकदम से गलत नहीं है, बट दिस इज द करेक्ट आंसर। द कुडप्पा रेंज लाइज बिटवीन, तो कुडप्पा रेंज है वो आपकी कहाँ लाई करती है? गोदावरी एंड पालकोंडा रेंज के बीच में। आपकी जो कुडप्पा रेंज है वो ये जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है वहां पर आपकी ये कुडप्पा रेंज लाई करती है। आपको पता है इधर ईस्टर्न साइड में हमारे ईस्टर्न घाट से छोटे 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 माउंटेन्स या रेंजेस हैं हमारी डिसकंटिन्यूअस, तो उसी में हमारी जो गोदावरी रिवर है वो फ्लो करती है। उसके नीचे हमारी क्या है? पालकोंडा रेंज है, और इन दोनों के बीच में जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? कुडप्पा रीजन, जिसको कि अब उसका नाम बदल के कुडापा मतलब उनके जो लोकल लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। द ट्राइबल पॉपुलेशन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बिलोंग टू, आपने अगर अंडमान निकोबार की ट्राइब्स देखी भी होंगी तो भी आपको देख के पता चलता होगा उनका कलर देख के कि वो लोग बेसिकली के अफ्रीकन जैसे लगते हैं, यानी कि नीग्रोइड्स होते हैं वो लोग। और बहुत सारी जगह ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की कौन कौन सी ट्राइब्स इसमें से हैं, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए कि एक तो उसमें से है हमारी जरावास, एक आपको याद रखना है नाम शॉम्पेन्स, ओके, एक ओंजीज ये भी बहुत फेमस है, और एक सेंटिलिनीज, ये भी आपकी ट्राइब जो है वो बहुत फेमस है। इन ट्राइब्स के भी नाम आपको पता होना चाहिए। द ब्रिज ऑफ द सैंड एंड रॉक इन द पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो ब्रिज है उसको हम किस नाम से जानते हैं? आप लोग को पता है कि राम सेतु, ये नाम से हम जानते हैं। जो लाइमस्टोन शोल्स के जो बने हुआ ब्रिज है, बोलते हैं कि भगवान राम के टाइम का बना हुआ था, तो उसको हम किस और नाम से भी जानते हैं? एडम्स ब्रिज, यानी कि राम सेतु ब्रिज, जो कि आपका रामेश्वरम आइलैंड है और जो आपका मन्नार आइलैंड है उसके बीच में ये जो ब्रिज है वो आपका फॉर्म हो रखा है। लिटोरल फॉरेस्ट अकर, अगर आपको आइडिया है तो आपको पता होगा कि लिटोरल फॉरेस्ट क्या होते हैं। ये फॉरेस्ट बेसिकली आपके स्वाम्पी या फिर जो आपकी मार्शी लैंड्स होती हैं, मतलब कि जो दलदल टाइप का जो एरिया होता है उन पर ही ज्यादातर बनते हैं, क्योंकि इनके जो ट्रीज होते हैं या इनके जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स इस तरीके की होती हैं कि वो पानी के अंदर डूबी रहती हैं और उसी से ही वो ऑक्सीजन लेती रहती हैं, या मतलब वो वहां पर वो सर्वाइव कर पाती हैं। तो मोस्टली ये वाटर जो लॉगिंग वाला एरिया होता है वहां पर ये जो फॉरेस्ट है वो अकर होते हैं। मेन ट्री कौन सा है इनका? मैनग्रूव्स वगैरह जैसे यहाँ पर ट्रीज जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। तो ऑब्वियसली देख के आपको पता चल रहा है एक्सप्लेनेशन की हिल्स पे तो वो हो नहीं सकते क्योंकि वहां पे वाटर नहीं है। अलोंग द सी कोस्ट एंड टाइडल क्रीक्स, यस, क्योंकि सी कोस्ट और टाइडल क्रीक्स पर ही इनको वाटर मिलेगा। वेयर द रेनफॉल इज हैवी, ये भी हो सकता है, बट द मोस्ट करेक्ट आंसर इज अलोंग द सी कोस्ट एंड टाइडल क्रीक्स, क्योंकि यहाँ पे पानी हमेशा भरा रहता है। द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कंट्रीज मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज, आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल हमारी कौन सी है? एलुवियल सॉइल। ओके बस इसमें आपको ये याद रखना है कि ये ह्यूमस में रिच नहीं होती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ये फर्टाइल होती है, जैसे कि आपको क्रॉप्स के लिए चाहिए होता है। लेटराइट और रेड सॉइल जो है वो आपकी आयरन और एल्यूमिनियम कंटेंट में बहुत ही ज्यादा रिच होती है। पीएटी सॉइल आपको पता है जो कि कोल फॉर्मेशन होता है, उनका जो लोएस्ट फॉर्म है उसमें होती है, तो कार्बोनिक ज्यादा होती है। द यमुना एंड द सन्स आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ द रिवर, बहुत इजी क्वेश्चन है। यमुना और सोन किसकी ट्राइब्यूटरीज है? हमारी गंगा की। ओके और ये जो झेलम, व्यास, रावी, ये तीनों किसकी ट्राइब्यूटरीज हैं? रिवर इंडस की। ये से पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इंडस की ट्राइब्यूटरीज। और गंगा की हमारी और कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज है? अगर हम राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज गंगा की डिस्कस करें तो उसमें हमारी आती हैं कौन कौन सी? यमुना, सोन एंड दामोदर, ये आकी इसकी 3 राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है। और लेफ्ट बैंक में कौन कौन सी आती हैं? घाघरा, गंडक, गोमती एंड कोसी, ये इसकी आपकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है। इस तरीके से भी आपको ये पता होनी चाहिए। द रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ द बंगाल, बहुत फेमस क्वेश्चन है। सॉरो ऑफ द बंगाल हम किसको कहते हैं? रिवर दामोदर को। किसकी ट्राइब्यूटरी है ये? राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर
गंगा। ओके, जमशेदपुर सिटी इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस साइट ऑफ द रिवर। जमशेदपुर बहुत फेमस सिटी है, कहाँ की? झारखंड की। जो जमशेद जी टाटा है उनके नाम पर इस सिटी का नाम रखा गया और इसको हम क्या बोलते हैं? स्टील सिटी के नाम से भी हम जानते हैं। और ये कौन कौन सी रिवर पर लोकेटेड है? सुबर्ण रेखा एंड कोरकई। ओके, क्योंकि झारखंड में इसका लोकेशन, उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि गैंगीज और यमुना वहां तक नहीं है, कोसी और ब्रह्मपुत्र नहीं है वहां पर, दामोदर एंड मयूरकाशी वो भी नहीं है। तो फिर हमारा राइट आंसर क्या है? सुबर्ण रेखा एंड कोरकई। जो कोरकई है वो सुबर्ण रेखा की ही एक ट्राइब्यूटरी है। द प्लेट्यू रिच इन मिनरल इन इंडिया इज, हमारा जो सबसे ज्यादा मिनरल रिच प्लेट्यू है वो कौन सा है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसको हम हाउस ऑफ मिनरल्स भी बोलते हैं इस प्लेट्यू को। ओके, कौन कौन से यहाँ पर मिनरल्स हमें मिलते हैं? आयरन ओर, कोल, बॉक्साइट, ये सारे जो मेन जो आपके मिनरल्स हैं वो सारे हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू से मिलते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर है? यहाँ पर अगर हम देखें तो सेंट्रल हाईलैंड, यहाँ पर ये हमारे डेक्कन प्लेट्यू, और यहाँ वाला जो रीजन जो है वो है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये आपको इसका लोकेशन भी का भी आइडिया होना चाहिए। द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल आर यूजुअली कॉल्ड, वैसे तो इनको हम ज्यादातर ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से भी बोलते हैं, बट आईएमडी या आप जो भी सुनते होंगे आईएमडी की रिपोर्ट्स वगैरह में, तो वो बोलते हैं कि डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है। ओके, डिप्रेशन का मतलब ही क्या है? वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां पर भी वर्ड डिप्रेशन आए इसका मतलब कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से हम उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। ओके, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। टाइफून्स, ये हम कहाँ के एरिया को बोलते हैं? ये कहाँ आते हैं? ये बेसिकली आपके जो जापान और ये जो फिलीपाइंस वाला जो एरिया है वहां पर आते हैं। हरिकेन्स, हम इसको यूएस मैक्सिको वाला जो पैसिफिक ओशियन है एरिया वो वाला वहां पर बोलते हैं। टॉर्नेडोज भी हम बेसिकली कहाँ बोलते हैं? यूएसए के साइड में बोलते हैं। डिप्रेशन बोलते हैं बे ऑफ बंगाल के एरियाज में आते हैं जब। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन अ रिवर बैंक? ओके, तो सूरत आपकी कौन सी रिवर बैंक पर सिचुएटेड है? ताप्ती, तो ये तो सिचुएटेड है। आगरा बहुत फेमस सिटी है, किसके बैंक पर सिचुएटेड है? यमुना, ये भी फेमस है। कटक तो बहुत फेमस रिवर पर सिचुएटेड है, वो कौन सी है? महानदी। केवल आपका बचता है मैसूर जो है वो किसी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो ऊपर हमारी एक रिवर जाती है कावेरी और नीचे एक और रिवर जाती है, उसके बीच में सिचुएटेड है मैसूर। ओके, किसी के बैंक पर ये सिचुएटेड नहीं है। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? मैसूर। वेयर इज पिग्मेलियन पॉइंट ऑल्सो नोन एज इंदिरा पॉइंट? आपको पता है कि इंडिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? तो वो अगर हम अंडमान निकोबार को कंसीडर करते हैं तो वहां पर हमारा आता है इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका निकोबार में एक विलेज है, वहां पर वो सिचुएटेड है। ओके, और यहाँ पर अगर हम इंडिया की केवल हम बात करें कि जो मेन टेरिटरी है वहां पर, तो वहां पर हमारा कौन सा पॉइंट हमें मिलता है? कन्याकुमारी। लेकिन ये बात कर रहे हैं पूरी मेनलैंड की, जो मेन टेरिटरी है इंडिया की पूरी, उसकी बात कर रहे हैं। तो पिग्मेलियन पॉइंट, जिसे हम इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, कहां पर है वो? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर। द फाइनेस्ट नेचुरल हाइबर इन इंडिया इज, इंडिया में बहुत सारे पोर्ट हैं। कितने मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में? 13 मेजर पोर्ट्स है। अभी हम बात करें इंडिया की तो उसमें से जो हमारा नेचुरल हार्बर है, नेचुरल पोर्ट्स हैं, वो कौन से हैं इन ऑप्शन में से? वो है हमारा मुंबई हमारा लार्जेस्ट या फिर हम कहें फाइनेस्ट नेचुरल हार्बर है। इसके अलावा लेकिन जो कोचीन है केरला का, वो भी आपका एक नेचुरल हार्बर ही है, बट चूंकि यहाँ पे फाइनेस्ट या लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो आप मुंबई बताएंगे। अदरवाइज आपका ये मुंबई के साथ साथ कोचीन भी आपका नेचुरल हार्बर ही है। ओके, इसके अलावा आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम भी है, सागरमाला प्रोजेक्ट। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में सागरमाला प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट ने ये क्यों शुरू करी है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो बने रहिएगा हमारे साथ और इन वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।